जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थियों के लिए ये जो है अपडेट है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। केस में पिटीशन हो तो भी देखिए, केस में पिटीशन नहीं हो तो भी देखिए इस वीडियो को। पहले ये बात समझिए कि थोड़ा 5-6 दिन थोड़ा बिजी थे, थोड़ा कुछ वर्क की वजह से बिजी थे, तो केस का अपडेट नहीं दे पा रहे थे। तो आप लोग सभी लोगों के लिए जो है, और एक बात और भी था कि इसमें कुछ बिग अपडेट नहीं था, इसलिए आपको अपडेट नहीं दे पा रहे थे। तो अपडेट ये समझिए कि सभी लोगों का जो है, जो डिवीज़न बेंच पे एलपीए में जो केस चल रहा है अभी, तो उसको ये समझिए कि एलपीए में जेएसएससी फाइल किया है जो सेकेंड बेंच में, हम लोग तो अभी नहीं गए हैं। सेकेंड बेंच में जेएसएससी फाइल किया है। सेकेंड बेंच में जब जेएसएससी गया है उसका अभी केस का स्टेज ही चल रहा है, अभी कोई उसका केस फाइनल नहीं हुआ है। मतलब फाइनल तब माना जाएगा जब उसका केस का नंबर आएगा, फिर हियरिंग होगा तब। अभी उसका केस फाइल हुआ है, केस फाइल हो करके स्टेज से गुजर रहा है 3 नवंबर को 6 नवंबर को कुछ केस का स्टेज था, चल रहा था, उससे कैंडिडेट का कोई नज़र नहीं। अभी बस इतना ही है कि केस चल रहा है उसका, अभी उसमें समय लगेगा। याद रखिएगा कि उसका केस फाइनल होने में, केस कंप्लीट होने में 1 से 1.5 महीना का समय लगेगा कम से कम उसको, तब उसका हियरिंग होगा। याद रखिएगा कि जब तक उस केस का हियरिंग नहीं होता, बहुत लोग ये हमसे प्रश्न पूछते थे कि भाई ऐसा है 3 नवंबर को या 6 नवंबर का केस का हियरिंग था एलपीए में, सेकेंड बेंच या डिवीज़न बेंच उसी को बोलते हैं, उसमें हियरिंग था, उसका क्या हुआ? तो आप बताना चाहते हैं कि सेकेंड बेंच डिवीज़न में कोई हियरिंग नहीं था उसका। जब भी कोई केस फाइल होता है तो केस का स्टेज होता है, तो स्टेज से होकर गुजर रहा था। मतलब जो जेएसएससी सेकेंड बेंच में केस फाइल किया है उसका भी कुछ स्टेज चल रहा है, उससे कैंडिडेट को कोई लेना देना नहीं है। कैंडिडेट को लेना देना तब होगा जब उसका केस का हियरिंग होगा, और हियरिंग में कुछ ऐसा बात रखेगा जो एक्सेप्टेबल होगा, तब हम लोगों को भी नोटिस होगा कि हाँ भाई ये आइए आप भी अपना पक्ष रखिए। हम लोग को पक्ष रखने के लिए तब हम लोग भी पक्ष रखेंगे ना। अभी किसी भी पिटिशनर्स को, किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी कैंडिडेट को बोलना चाहते हैं कि किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे 1-2 चीज़ और बताना चाहते हैं सभी लोगों को कि आपका जो सेकेंड बेंच में कैंडिडेट, जो पिटिशनर्स थे, जो सेकेंड बेंच के लिए मुझे फाइल दिए हैं, बहुत लोग जो मेरे द्वारा पिटिशन नहीं थे, दूसरे ग्रुप के द्वारा पिटिशनर थे, या दूसरे एडवोकेट के द्वारा पिटिशनर थे, या मेरे जितने भी पिटिशनर थे, मेरे पिटिशनर कम से कम 1400 मेरे पिटिशनर प्लस 500-600 अदर ग्रुप के पिटिशनर, मतलब अलग ग्रुप के पिटिशनर, मतलब वैसे पिटिशनर जो अकेले फाइल किए थे या छोटे ग्रुप में फाइल किए तो मेरे थ्रू आए हैं। सभी लोगों का मैंने काम कर लिया है, उनका काम कंप्लीट हो चुका है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा सभी जो पिटिशनर्स हैं उनको बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपका केस का वर्क चल रहा है और एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका केस का वर्क मैं खुद देख रहा हूँ ना। 5-6 दिन मैं अपडेट नहीं दे पाया तो कुछ बिजी था, फिर भी अगर कुछ बिग अपडेट होता, कुछ आया अपडेट होता तो ज़रूर बता दें। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप 1.5 महीना तक आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अभी उसका केस का स्टेज से गुजरने दें। केस का स्टेज मतलब जब भी कोई केस फाइल किया था, बहुत सारा उसमें डिफेक्ट, बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारे दूर होने के में भी समय लगेगा उसका। 1.5 महीना तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक और प्रश्न ये है कि नए जो केस में जुड़ना चाहते हैं, जो नए केस में पिटिशन बनना चाहते हैं, तो आपको बताना चाहिए आप केस में ज़रूर जुड़िए, आप मेरे द्वारा जुड़िए। अब अन्य के द्वारा ये डायरेक्ट एडवोकेट से यहाँ से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जुड़ेंगे तो डायरेक्ट एडवोकेट जुड़िएगा तो आपका क्या केस चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, वो आपको जानकारी भी नहीं मिल पाएगा ना। किसी केस फाइल हो गई, ख़त्म हो गया, या कुछ केस का काम भी हुआ, वो भी आपको जानकारी नहीं मिल पाता। कि नहीं, डायरेक्ट एडवोकेट से केस फाइल करना गलत नहीं है, लेकिन बिजी शेड्यूल रहता है एडवोकेट से, यही आपका बात नहीं हो पाता। ये चीज़ है, आप मुझसे डायरेक्ट केस फाइल कर सकते हैं। मुझसे केस फाइल करने से आपका ये होता है कि आपका केस का वर्क भी किया जाता है, केस का सारा वर्क करवा दिया जाता है जो पहले वाले पिटिशनर्स को हुआ है। और आपका केस का फाइल करने के बाद आपको आपका सब लोगों के साथ जोड़ देते हैं। जो सब लोग के साथ केस चल रहा है, सब लोग के साथ आपको वहीं केस को जोड़ देंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वहीं पर केस जुड़ जाएगा। एक बात और समझिए, सबके साथ जोड़ भी देंगे ना, ठीक है, और आप उसी लेवल में खड़े हो जाइएगा जहाँ पे ये है। केस में पिटिशन बनने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होता है, ये भी प्रश्न होता है लोगों का।
तो भाई एडमिट कार्ड ज़रूरत होता है। एडमिट कार्ड नहीं है तो कम से कम रोल नंबर चाहिए और आधार कार्ड और सिग्नेचर, ये इतना ही चाहिए। एडमिट कार्ड नहीं तो कम से कम रोल नंबर, आधार कार्ड और सिग्नेचर, इतना ही 3 चीज़ चाहिए होता है केस फाइल करने के लिए। और इसमें 13,300 रुपये केस फीस है भाई, क्योंकि इसमें जो है सब काम आपका कराने के लिए, कंप्लीट वर्क कराने के लिए थोड़ा सा पैसे की जरूरत होगा। तो बता दो, आप अवश्य इस केस में फाइल करिए। अब यही बात और बोलना चाहते हैं कि आप इधर उधर केस फाइल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अदर ग्रुप में या तो इनकम्प्लीट आपका केस को छोड़ दिया जाता है, या तो फिर जो है केस इनकम्प्लीट है, आपका केस का काम ही नहीं हुआ है, केस का काम ही नहीं करवा पा रहा है न, कम तो ज़्यादा बहुत लोग मान लीजिए कम कि नहीं केस किया नहीं एग्जैक्टली जो है इतने ही पैसे खर्च है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। बाकी अपडेट जब आपका केस का आएगा तो आपका केस का हम अपडेट देंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।